मैं विशाल मेहता। आज फिर ग्रो के साथ आज हम सीखेंगे कि व्हाट शुड बी द रियलिस्टिक रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से कितना पैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आया है और इतने सालों में एक ही क्वेश्चन आता है कि विशाल, हम लोग अपना जॉब छोड़ के क्या इसको फुल टाइम करियर बना सकते हैं, या अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट के साथ। तो आई थॉट दिस इज द राइट वीडियो टू एक्सप्लेन दैट। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू। जैसे आप देख सकते हो, आज का टॉपिक है रियलिस्टिक रिटर्न्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। और आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी बहुत बार आया रहेगा कि कितना मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज 90% ऑफ द कैपिटल इन द फर्स्ट 90 डेज। मतलब क्या हुआ? 10% जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर है वो बाकी 90% जो लूज कर रहे हैं वो खुद घर पे लेके जा रहे हैं। तो हमको समझना है कि वो लोग की एक्सपेक्टेशन क्या है और वो लोग कितना पैसा बनाते हैं। जब भी मैं नया आया था मार्केट में तो ये मेरी हालत भी ऐसी ही थी। जैसे ही मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया मुझे लगा पैसा ही पैसा होगा, और मेरे जो दोस्त थे वो भी बहुत खुश थे, लेकिन हमको पता है ये पिक्चर का एंडिंग क्या था। इसीलिए आपको एक रियलिस्टिक रिटर्न रहना बहुत जरूरी है। एवरीबडी वांट्स अ मल्टीफोल्ड रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। हर एक को लगता है कि मैं मेरा 1 लाख लेके 1 करोड़ बना लूं, बट इज इट इवन पॉसिबल? थोड़ा इज इट रियलिस्टिक इन द फर्स्ट प्लेस? हम लोग सीखेंगे आज के सेशन में कि व्हाट शुड बी द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लेट्स फाइंड आउट। आप मार्केट में आते हो तो दो तरीके से मार्केट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो या तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड पहले ट्रेडिंग का कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करना चाहिए और कितना रियलिस्टिक मिल सकता है। ट्रेडिंग में आते हैं, ऑनेस्टली दोस्त, आई एम श्योर आपके साथ भी यही हुआ रहेगा कि आपके एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मेरा पैसा हर महीना डबल हो जाए। दैट इज 100 to 120% रिटर्न, एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। बट रियलिस्टिकली आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर मोर देन 20 years and I have seen a realistic expectation from a trading from a longer period of time. I'm not talking about 1 year or 1-2 years good years. I'm talking about 10 years, 15 years of trading. You can expect a good return and realistic return between 25 to 35%. और ये मेरा experience है। There may be very good traders who are making much more than that, but मैं एक average अच्छे trader की बात कर रहा हूँ। Let's talk about investing. अब इन्वेस्टिंग बोलोगे तो आपका यूजुअली एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है भाई एटलीस्ट मेरा पैसा हाफ 1.5 गुना तो हो ही जाए, क्योंकि इन्वेस्टिंग पैसा भी बहुत देता है लेकिन उसमें ड्रॉडाउन्स भी बड़े होते हैं, क्योंकि जब ये मार्केट गिरता है तभी आप लॉन्ग ओनली हो, आप बेच नहीं सकते। जब ये ट्रेडर बेच के भी पैसा बना सकता है। तो यूजुअली मार्केट में जो आते हैं उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न होते हैं 50 to 60%। बट जितना मैं आपको एक नंबर भी दिखाऊंगा कि रियलिस्टिक रिटर्न from the investing for a longer period of time should be between 15 to 20%. That should be the realistic return. हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन की, और ये एक जनरलाइजेशन है। कुछ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर उससे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज ट्रेडर्स एंड एवरेज इन्वेस्टर। So when there is a huge difference in expectation and the real returns, what should be our benchmark? मैं अपने आप को बेंचमार्क कैसे करूं कि मुझे कितना रिटर्न जनरेट करना है? विशाल ने तो बता दिया कि भाई इन्वेस्टिंग 15 से 20% कर लो, ट्रेडिंग में 25 से 35% कर लो, लेकिन वो तो विशाल का बेंचमार्क है। व्हाट शुड आई बी बेंचमार्किंग माय परफॉर्मेंस विथ? हम लोग ऑल बेंचमार्क करते हैं। मतलब जब भी कोई विराट कोहली अच्छा खेलता है तो वी बेंचमार्क हिज परफॉर्मेंस विथ हिज एवरेज। और लेट्स टेक आवर एग्जांपल। जब भी अपने बेटा मार्क लाता है, अभी एसएससी का रिजल्ट आया और सब लोग ने एक जो टॉपर था उसके साथ अपने बेटे को कंपेयर किया, राइट? हमारे मूवी में था शर्मा जी का बेटा इज अ बेंचमार्क फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया। नो मैटर व्हाट ही डज, यू हैव टू बी लाइक हिम टू बी सक्सेसफुल स्टूडेंट। मतलब जो 3 इडियट में हम लोग ने देखा था कि शर्मा जी का बेटा बड़ा होशियार था और सब पेरेंट्स बोलते थे कि आप उसके जैसा करो। इट इज बेसिकली सेटिंग अ बेंचमार्क। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी आवर बेंचमार्क। सो देयर इज अ फेमस थिंग व्हिच इज 3 men इन अ बोट। वो तो बोट की बात होगी, हम लोग मार्केट में है। तो लेट्स टॉक अबाउट 3 men और 3 इंडिविजुअल पर्सन, डिफरेंट पर्सनालिटी, कि वो लोग रिटर्न एक्सपेक्टेशन कैसे करते हैं। पहला है मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक। मैं जब भी मार्केट में आया था, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस गैंग। आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट. I wanted 60, 70, 100% return on my investment and in my trading capital. जैसे ही मेरे को मिलता था I will और दो मुझे रिटर्न एवरी, मतलब कहीं पे भी मैं जाता था मैं हमेशा रिटर्न की बात करता था। मैंने कभी भी रिस्क की तो बात ही नहीं की। एंड दिल मांगे मोर, राइट? एंड इन्वेस्ट ऑन बेसिस। एंड आई एम श्योर अब जो वीडियो देख रहे हो कई बार कहीं ना कहीं आपने भी अपने करियर की शुरुआत ये टिप लेके ही की थी। एंड आई थिंक सो दैट इज द इजीएस्ट वे वी थिंक वी कैन मेक मनी, which is not true by the way.
Then there is Mr. Pessimistic. बहुत सारे मेरे relatives भी है. They don't invest in the market at all. They believe in fixed deposit only. They say कि शेयर बाजार सट्टा है. Even for investment वो लोग बोलते हैं कि नहीं. They like the FDs. कि बस हम लोग real estate ले लेंगे. And he believes in go slow, go safe is an ideology. कि आराम से पैसा बनेंगे. Which is not wrong for them. बट कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि मेरा बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ पैसा कहाँ हो रहा है. एंड यूजुअली मिस्टर पेसिमिस्टिक मिस आउट ऑन दैट. देन देयर इज मिस्टर रियलिस्टिक, जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर है. ही अंडरस्टैंड द मार्केट नेचर. उसको पता है कि 2008 का क्रैश आया था, मार्केट ने रिकवर किया था. 2020 भी आया, मार्केट ने रिकवर किया. और आज के 7-8 साल के बाद मे बी 2030 में या 2035 में भी अगर कोई क्रैश आया, ही विल टेक दोस अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी. ही ऑलवेज स्टडीज द मार्केट. वो डे इन डे आउट स्टडी कर रहा है मार्केट के बारे में कि मार्केट पैसा दे रहा है, कभी दे रहा है, व्हाट शुड बी दी स्ट्रेटेजी दैट आई शुड फॉलो. ही ऑब्जर्व्ड इंडाइसेस ओवर द डिकेड. उसने बहुत हिस्ट्री देखा हुआ है कि भाई इन द लॉन्ग रन पैसा हमेशा लॉन्ग करके बन जाता है. सो दिस इज हाउ व्हाट मिस्टर रियलिस्टिक थिंक्स. चलो एक सिनारियो ले लेते हैं कि मार्केट बहुत जोर से नीचे गया और फिर वहां से ऊपर आया. तो वो जो 3 पर्सन थे, मिस्टर पेसिमिस्टिक, मिस्टर रियलिस्टिक एंड मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक, से इसने क्या होता है. मिस्टर पेसिमिस्टिक बहुत इजी है. उसने कोई पैसा ही नहीं डाला तो पैसा बनाएगा कैसे. तो वो तो मार्केट से वैसे भी दूर ही था. तो उसके लिए तो मार्केट गिरा और इतना बढ़ गया जैसे कि 2020 का मार्केट. ही डिड नॉट मेड एनी मनी. मिस्टर रियलिस्टिक ने एक अपॉर्चुनिटी देखी. उसने देखा कि मार्केट इतना जल्दी नीचे गिर गया है, but nothing has changed. Okay, in the long run the market will come back again. Market will open up. and उसने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है यही शेयर खरीदने की जो उसको सस्ते दाम में मिल रहा है. तो उसने वो खरीद लिए. So he got a very good return because he was a smart and intelligent investor. But what happened to Mr. Optimistic, जो मेरी गैंग हुआ करती थी पहले? Let's find out. Mr. Optimistic ने क्या किया? He burnt his finger in the market. But why? Obviously he has invested in penny stock. क्योंकि जब भी आपको टिप्स आती है तो यूजुअली वो फ्रंट लाइन रिलायंस ले लो या टाटा स्टील ले लो ऐसे नहीं आते. इट कम्स विद अ वेरी मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पे लिक्विडिटी नहीं होती. स्टॉक सर्किट टू सर्किट चल रहा है. और उसने देखा हुआ कि हिस्ट्री में ये स्टॉक ने तो एक 150%, 200%, 300% का रिटर्न दे दिया है. सो ही जस्ट गेट्स लर्ड बाय दी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको एक ग्रीड आ जाती है कि यहाँ पे मैं पैसा बना सकता हूँ. तो उसने तो इन्वेस्टेड पेनी स्टॉक में किया और जब भी मार्केट गिरा तभी उसके पेनी स्टॉक तो एकदम गिर गया, कभी वापस ही रिकवर नहीं हुआ. इन्वेस्टेड विदाउट डूइंग एनी फंडामेंटल एनालिसिस. एज he was working on tips, he did not do any analysis of the market. जब भी प्रॉफिट होता था छोटा प्रॉफिट बुक करके खुश हो जाता था और अपने दोस्तों को बताता था देखो मैंने मार्केट में इतना पैसा बनाया. लेकिन कभी भी अपने लॉसेस के बारे में नहीं बताता. ड्यूरिंग करेक्शन जब भी मार्केट गिरा तो पैनिक में उसने अपने स्टॉक्स भी बेच दिए and lost all his money due to greed and left the market calling it as a gambling place. उसको लगा कि भाई आया था तो पैसा बनाने के लिए, वो जो मेरा पहला पिक्चर था पैसा ही पैसा होगा, लेकिन इतना सिंपल होता नहीं. 90% of the trader lose 90% of their capital in the first 90 days. Remember this guys. हमारे बेंचमार्क इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से किसको करते हैं हम लोग? वॉरेन बफेट, ही इज द रिचेस्ट गाय. उन्होंने बर्कशायर हैथवे करके कंपनी बनाई और हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता रहेगा कि ही इज द थर्ड रिचेस्ट गाय इन द वर्ल्ड. एंड उसके कितने रिटर्न्स हैं? उसके तो 10x, 20x, 30x, 100x रिटर्न्स रहेंगे. लेट्स लुक एट हिज. सो लेट्स कंपेयर बर्कशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट की कंपनी है उसका परफॉर्मेंस विद S&P 500. इट्स अ ग्लोबल इंडेक्स इन यूएस वेयर यू कैन ट्रैक टॉप 500 कंपनीज इन द यूएस. So let's see. 1965 से 2021 का ये पूरा चार्ट है बर्कशायर हैथवे वर्सेस S&P 500. बहुत सारे नंबर्स है. एवरी ईयर ये बर्कशायर के नंबर्स है, ये S&P के नंबर्स है. बट कुछ नंबर मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ. बाय द वे एक नंबर मैं अगर बोलूंगा तो आप मतलब खुश तो होगे लेकिन डर भी जाओगे. बर्कशायर हैथवे हैज मेड 36,41,613% return from 1965 to 2021. How is it even possible? Okay, but what you have to understand is you have to compare it vis-a-vis performance of the index, and this is money reinvested, by the way. Look at 1976. If you can see the performance, S&P ने 23% बनाया लेकिन बर्कशायर हैथवे ने almost 130% रिटर्न दिया. Similarly, take year of 1979, मार्केट ने 18% का रिटर्न दिया
जब भी बर्कशायर हैथवे ने 102% का रिटर्न दिया, एंड दैट्स व्हाट इज द लेजेंडरी, राइट? लेकिन देयर आर सम अदर नंबर्स दैट आई वांट यू टू फोकस। मैं आपको थोड़ा चेतना भी चाहता हूँ, क्योंकि ये नंबर्स इतनी इजीली नहीं आए। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट 1990 में 3% से नीचे गिरा, पर बर्कशायर हैथवे 23% से नीचे गिर गया था। और जो फेंट हार्टेड बोलते हैं, जो डरे हुए लोग होते हैं, जो मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ये फॉल में सब निकल जाते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ऑलमोस्ट ईयर 1999 मार्केट वेंट अप, मार्केट 21% से बढ़ा, बर्कशायर हैथवे एक्चुअली 20% से नीचे गिरा। ये टाइम पे भी काफी लोग मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग आपको याद रखनी है कि ये सब चीज में वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहे, और उनका एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 20%। CAGR जो बोलते हैं उनका 20% है। एंड इफ यू रिमेंबर ऑल आवर स्लाइड्स दैट आई टॉक्ड अबाउट कि जो इन्वेस्टर है उनका रियलिस्टिक रिटर्न बिटवीन 15 to 20% रहना चाहिए, एंड दिस इज वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम कि वर्ल्ड के रिचेस्ट और स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस 20% है, पर वो उसको कंपाउंड करते 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 रिचेस्ट पर्सन बन गए बाय इन्वेस्टिंग। सो इफ इज हैविंग 20% CAGR, दैट सिंपली मींस ही कैन बी योर बेंचमार्क, राइट? अगर आप कंसिस्टेंटली भी 20% बना पा रहे हो इन द इन्वेस्टिंग जर्नी, यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। और ये हमारे निफ्टी के इंडेक्स है। निफ्टी के रिटर्न आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 19% निफ्टी का रिटर्न आता है, और एफडी का लेस देन 5% रिटर्न है। सो नाउ इट इज अप टू यू वेयर टू डिसाइड कि आपको पेसिमिस्टिक इन्वेस्टर रहना है और एफडी में ही रखना है, या फिर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो विथ रियलिस्टिक रिटर्न। सो इन द कंक्लूजन, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। आपको देखना है व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद एंड सेट योर एक्सपेक्टेशन राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा हुआ है कि सोशल मीडिया में किसी के बड़े बड़े M2M देख के हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट वी रियली डोंट नो व्हाट इज देयर एनुअल रिटर्न। सो आई रियली वांट टू एम्फसाइज ऑन यू, सेट योर एक्सपेक्टेशन करेक्टली एंड आई एम श्योर यू विल मेक गुड मनी इन द मार्केट। So if you have anything, we are happy to answer that questions. Do tag us on Grow and on the channel. Thank you. Happy investing and trading. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.